हाँ भाई, अब बात कर रहे थे अपन राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें हमारी हो चुकी थी, अब बात करेंगे मीठे पानी की झील। सुनना पहले और बाद में लिखना है। हम पहली झील के बारे में बात कर रहे हैं। झील का नाम है राजसमंद झील। झील का नाम क्या है? राजसमंद। कोई अभी लिखेगा नहीं, मैं जब कहूंगा तब ही लिखना है। राजसमंद झील। राजसमंद से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है भाई गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। गोमती नदी। यह नदी राजसमंद और राजसमंद से उदयपुर में जाकर के उदयपुर में बीछामेड़ी की पहाड़ियों से एक नदी और निकलती थी। अपन ने पढ़ा था सोम नदी। हाँ जी, पढ़ा था क्या? उदयपुर में बीछामेड़ी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है सोम नदी। उदयपुर में जाकर यह गोमती नदी सोम नदी में मिल जाती है। उससे पहले यह नदी जब राजसमंद में निकलती है तो इस पर एक बांध बनता है और उस बांध का नाम क्या है भाई? राजसमंद बांध। बांध का नाम क्या है? राजसमंद। एक झील बनाती है, उस झील का नाम क्या है? राजसमंद झील। राजसमंद झील। यह जो राजसमंद झील है ना भाई, ये कहां पर है? ये पड़ती है राजसमंद में जगह। राजसमंद मूल रूप से कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है, ध्यान रखना। मैं पहले बता चुका हूं इस चीज को कि या तो इसको राजनगर या कांकरोली के नाम से इसको जाना जाता है। और यह जो नदी के जो झील पड़ती है ना, यह पड़ती है कांकरोली में। और कांकरोली कहां है भाई? राजसमंद में। ठीक है। राजसमंद झील किस नदी पर है? गोमती नदी पर। यह झील कहां पड़ती है? कांकरोली, राजसमंद पर। ठीक है भाई। दूसरा पर बात करते हैं, यह जो झील है, इस झील के निर्माण के बारे में बात करेंगे। इसका जो निर्माण है, यहां इसके निर्माण के बारे में एक बात मिलती है। पहले तो ये कहते हैं कि इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। महाराणा राज सिंह ने करवाया। लेकिन कुछ किंवदंतियां या कुछ मान्यताएं हैं कि ये क्या है? झील है। कौन सी? ये झील कौन सी है भाई? राजसमंद झील। कौन सी है? राजसमंद। इस झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर है घेवर माता का। कौन सी माता का भाई? घेवर माता का। कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस झील को बनाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? घेवर ने। घेवर माता ने यही कार्य किया था झील को बनाने का। लेकिन जब बार बार झील को बना रहे थे तो वो मिट्टी थी पाल की, वो मिट्टी वापस धड़क कर किसमें आ जाती? झील में आ जाती थी। यानी झील बन नहीं पा रही थी। तब इन्होंने किसी से पूछा तो पता चला, तब इन्होंने बताया इनको किसी ने कि आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ किसी कंवारी कन्या या आप खुद क्या हो जाइए? सती हो जाइए। एकमात्र लोक देवी जो कंवारी क्या हुई थी? सती हुई थी। वो कौन है भाई? घेवर माता। इनका मंदिर कहां पे है? राजसमंद झील पे। इन्होंने जब घेवर माता इस घेवर झील के राजसमंद झील के किनारे क्या हो गई? सती हो गई। बाद में महाराणा राज सिंह ने इसका क्या बनवा दिया? यहीं पर मंदिर बनवा दिया और इस झील का निर्माण कर दिया। दूसरा, इस झील के किनारे ध्यान रखना कि यहां पर इस झील के किनारे राज प्रशस्ति है भाई। क्या है? राज प्रशस्ति। ये क्या है राज प्रशस्ति? 25 शिलालेख है। 25 पत्थरों पर लिखा हुआ है। क्या है भाई? शिलालेख। यहाँ जो राज प्रशस्ति है कितने पत्थरों पे लिखी हुई है? 25 पत्थरों पे लिखा हुआ क्या है? ये शिलालेख। और इस शिलालेख से ध्यान रखना, यह दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा क्या है? शिलालेख। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। दूसरा, इसी से ध्यान रखना इसके बाद में कि इस शिलालेख का जो लिखा गया है, जो लेखन कार्य था, वो लेखन कार्य की भाषा कौन सी थी? यह भाषा थी भाई संस्कृत। और इसके लेखन का कार्य किसने किया? आप नोट्स में देख के बोल रही हैं। लेखन कार्य किसने किया? रणछोड़ भट्ट ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग। उसके बाद में हम बात करते हैं इनका, इसमें
आखिरकार लिखा हुआ क्या है? क्या लिखा है इनमें? मेवाड़ का इतिहास। इन शिलालेखों में क्या लिखा है भाई? मेवाड़ का इतिहास। बस इतनी सी बात। एक बात तो याद रखना कि उत्तरी भारत का यह जो राजसमंद झील है, यह उत्तरी भारत का यहां पर क्या बनने जा रहा है भाई? सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है। ठीक है भाई, इतनी सी बात तो याद रखिए अपन को। राजसमंद फिर दोबारा थोड़ा सुनना। गोमती नदी पर राजसमंद झील किस नदी पे बनी हुई है? गोमती नदी पर। गोमती नदी पर राजसमंद झील कहां बनी हुई है? कांकरोली में। राजसमंद के निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। यहाँ राजसमंद झील के किनारे किसका मंदिर है? गेवर माता का मंदिर है। और दूसरा यहाँ कौन सी प्रशस्ति है भाई? राज प्रशस्ति। यहाँ 25 पत्रों पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, उस शिलालेख का नाम क्या है? राज प्रशस्ति। इस शिलालेख यह जो शिलालेख है, इसके बारे में कहा जाता है यह विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा क्या है भाई? शिलालेख। इस शिलालेख की जो भाषा है, भाषा कौन सी है? ये लेखन कार्य किया था रणछोड़ भट्ट ने। और इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा हुआ है भाई मेवाड़ का इतिहास। दूसरा, इस राजसमंद झील पर क्या बनने जा रहा है? उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है। उसी तरह दूसरी बात जब हम बात करते हैं, जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर जब उदयपुर में आ जाएंगे, और उदयपुर में इसी के किनारे एक झील बनी हुई है, और उस झील का नाम है भाई जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। अपन पहली पढ़ी थी कौन सी? राजसमंद झील। और दूसरी पढ़ रहे कौन सी? जयसमंद झील। दूसरी सुनना जयसमंद झील के बारे में। नाम क्या है भाई? जयसमंद। तो निर्माण किसने करवाया होगा? जयसिंह ने। भाई नाम यहाँ क्या था? राजसमंद झील। निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। यहाँ नाम क्या है? जयसमंद। निर्माण किसने करवाया होगा? जयसिंह ने। तो अपन क्या लिख दिया? निर्माण सवाई जयसिंह नहीं है भैया, महाराणा है ये। यहाँ ये लेखी थे, मेवाड़ में थे। आप प्रथम द्वितीय तृतीय में लगाओ। जयपुर वितरण नहीं चल रहे पर ये मेवाड़ के थे। महाराणा लगा हुआ है। महाराणा लगता था मेवाड़ के राजाओं के, और राव लगता था जोधपुर मारवाड़ों के। राव मालदेव, राव जोधा, ये सारे नाम उधर के थे। और सवाई लगता था कहाँ पे? यहाँ पे अपने सवाई भोज, सवाई मान सिंह, राम सिंह, ये सारे जयपुर के थे, अपने कछुआ वंश के थे। जो कछुआ वंश के शासक थे, इनके लगता था। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने। दूसरा ध्यान रखना, इस झील के उपनाम भी है भाई। और उपनाम में इस झील को एक तो ढेबर झील कहा जाता है, ढेबर झील। दूसरा, इसी झील को कहा जाता है भाई क्या? जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती इस झील को कहा जाता है। तीसरा, इसी झील को कहा जाता है सिंचाई झील। क्या कहा जाता है भाई? सिंचाई झील। चौथा पर बात करते हैं आगे इस झील के बारे में। इस झील पर यह जो झील है, यह भारत की दूसरी एवं राजस्थान की प्रथम या सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है भाई। मीठे पानी की झील है। दूसरा, इस झील के किनारे कुछ टापू बने हुए हैं। इस झील में कुछ टापू हैं, 7 टापू हैं। कितने भाई? 7। इस झील पर 7 टापू हैं, और उन 7 टापुओं में वहां जो निवास करती है, उन 7 टापुओं में भील व मीणा जनजाति निवास करती है भाई। इन 7 टापुओं में
भील व मीणा जनजाति क्या करती है? निवास करती है। आगे जो अपन पढ़ते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा टापू है, उस सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है भाई? बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। दूसरा अपन बात करते हैं, इसमें सबसे जो छोटा टापू है, सबसे छोटा टापू कौन सा है भाई? प्यारी। प्यारी है सर, प्यारी प्यारी है। एक बात तो याद रखना, इस झील से दो नहरें निकाली गई हैं। दो नहरें हैं। पहली तो कौन सी है भाई? श्यामपुरा नहर। और दूसरी कौन सी है? भाट नहर भाई। बस इतनी सी एक बात है, कुछ ज्यादा बातें नहीं है। सुनना फिर दोबारा। इस झील के किनारे या इस झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। इस झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। इसे सिंचाई झील भी कहते हैं। आगे सुनना, यह भारत की दूसरी एवं राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है भाई? झील है। उसके बारे में बात करते हैं। इस झील पे क्या बने और किस झील में क्या है? 7 टापू है। इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम क्या है भाई? प्यारी। दूसरी पर बात करते हैं, इस झील से दो नहरें निकाली गई हैं। एक तो श्यामपुरा नहर और दूसरी भाट नहर। अब नंबर 1 डालो, लिखो आप राजसमंद नहर। लिख तो जाएगा ना तुमको भाई, लिख जाएगा, इससे ऐड तो नहीं होगा। लिखो राजसमंद झील निर्माण राजसमंद झील निर्माण महाराणा राज सिंह। निर्माण महाराणा राज सिंह। आगे लिखोगे स्थान, किस स्थान पे भाई है ना? स्थान कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद। किस नदी पर बना हुआ है? आगे लिखोगे नदी। नदी लिखोगे और नदी के आगे लिखोगे क्या? गोमती नदी। किस नदी पे बना हुआ है भाई? गोमती नदी पर। आगे लिखो झील के किनारे। आप नीचे लिखना झील के किनारे, ऐसे कैसे लगा के, और फिर इसमें आगे लिखते रहना झील के किनारे क्या क्या है। पहला डालोगे इधर क्या है भाई? तो घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर। दूसरा, इसी झील के किनारे रंगा जी का मंदिर। नहीं सॉरी, रंगा जी का यहाँ नहीं है। रंगा जी सॉरी, रंगा जी पुष्कर में है। आप इसमें लिखोगे द्वारकाधीश का मंदिर। हाँ, इसके किनारे क्या है भाई? द्वारकाधीश का मंदिर। लिखो और क्या है इसमें? 25 संगमरमर पत्थरों पर लिखा हुआ शिलालेख। 25 संगमरमर पत्थरों पर लिखा हुआ शिलालेख। 25 संगमरमरों पर लिखा हुआ शिलालेख। शिलालेख को अंडरलाइन करोगे आप। 25 संगमरमरों पर लिखा हुआ शिलालेख, यानी संगमरमर के पत्थरों पर लिखे हुए क्या है भाई? शिलालेख। शिलालेख को अंडरलाइन करोगे, नीचे लिखोगे इसमें नाम। भाई शिलालेख का नाम क्या है? राज प्रशस्ति। प्रशस्ति नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर, है ना, देख लेना इधर। राज प्रशस्ति। आगे लिखो इसी में, यह विश्व या दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। यह विश्व या दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है।
भाषा लिखो इसकी कौन सी भाई, भाषा इसकी संस्कृत। नीचे लिखो, शिलालेख के नीचे लिखना है अभी, भाषा संस्कृत। भाषा संस्कृत। लेखन कार्य किसने किया, लेखन कार्य किया है भाई रणछोड़ भट्ट तैलंग ने। लेखन कार्य किसने किया, रणछोड़ भट्ट तैलंग ने। तैलंग, तय के ऊपर ऐ की मात्रा है। हाँ भाई लंगर वाला लंग है ना। हाँ लिखो आगे नीचे, एक लाइन को लिखो, यहाँ मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यहाँ मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, ये लिखा गया है। यहाँ मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। आगे लिखो भाई, यह यहाँ अब ये सत्य में नहीं लिखना, अब शिलालेख में नहीं लिखना, अब अलग से लिखना है उसी में ना, मूल टॉपिक में, राजसमंद झील में लिखो। यहाँ उत्तरी भारत का, यहाँ उत्तरी भारत का सबसे बड़ा, यहाँ उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है। हब का ही है। हाँ भाई, हब होने का मतलब है कि यानी एक स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए, यहाँ पर जैसे खेल प्रतियोगिता वगैरह होती है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। चले भाई, चलो अब नंबर 2 डालो आप, जयसमंद झील। उदयपुर, जयसमंद झील कहाँ है भाई, उदयपुर में। उसके बाद में आप लिखोगे निर्माण, जयसमंद झील उदयपुर में, और आप लिखोगे आगे निर्माण। निर्माण में लिखोगे महाराणा जयसिंह। भाई इसका जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, महाराणा जयसिंह ने। आगे लिखो उपनाम। जयसमंद झील को देवर झील भी कहते हैं, जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, और सिंचाई झील भी कहते हैं। देवर झील, जलचरों की बस्ती और सिंचाई झील कहते हैं। आगे चलो, लिख लिए यहां तक। हाथों को थोड़ा बुलेट ट्रेन की तरह चलाओ। सबसे बड़ी आप लिखो अगली लाइन में, यह भारत की दूसरी एवं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है भाई, जयसमंद झील। आप लिखोगे यह भारत की दूसरी एवं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यह भारत की दूसरी, भारत की पहली कौन सी है, जम्मू कश्मीर में, पर नाम पता नहीं। वुलर, वुलर ये शायद वुलर है, चिल्का तो खारे पानी की है। हाँ सर, वुलर है, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की वुलर है, नहीं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है वुलर, और जो खारे पानी की है वो उड़ीसा है, उड़ीसा में। उड़ीसा तो सर पुलिकट झील भी था है भाई, पुलिकट। पुलिकट मींस कौन सी, कहाँ पे, महाराष्ट्र की। हाँ महाराष्ट्र में पुलिकट झील। ज्वालामुखी से बनी है वो दूसरी है वो, ज्वालामुखी से। तेलंगाना। लिखो आगे, तेलंगाना गई हूँ, ये चल ही रही साहब, क्यों बोल रहे हो उसमें? मेरे ऊपर तक नहीं सुन रहा है। लिखो आगे, यहां
इस झील में 7 टापू हैं। यहां इस झील में क्या बने हुए भाई? 7 टापू बने हुए हैं। अब 7 टापुओं को अंडरलाइन करना और 7 टापुओं को अंडरलाइन करके लिखना। इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। आगे लिखो भाई। इनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। इनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। इनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। बाबा का भांगड़ा है। एवं सबसे छोटा टापू प्यारी है। एवं सबसे छोटा टापू प्यारी है। आगे लिखो। इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। पहली श्यामपुरा नहर, पहली श्यामपुरा नहर और दूसरी बाट नहर। पहली कौन सी है भाई? श्यामपुरा और दूसरी कौन सी है? बाट नहर। चले आगे। बस रुका हुआ मैं देखिए खड़ा हूं, इसका तुम्हें अगले नहीं रहा। चले नहीं लिखो ना, क्या दिक्कत आ रही है इसको